मित्रों नमस्कार। मैं चंदू पत्रकार एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी अखबारों में हिंदी पत्रकारिता में अंग्रेजी का महत्व समझाने की कोशिश करूँगा। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि किसी भी अच्छे और बड़े हिंदी अखबार में अंग्रेजी नहीं जानने वालों के लिए कोई जगह नहीं होती। इसलिए जब भी आप किसी बड़े संस्थान में नौकरी के लिए जाएंगे तो वहाँ आपसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि आपकी अंग्रेजी कैसी है। क्या आपको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना आता है, और आता है तो कैसा अनुवाद करते हैं आप। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हिंदी अखबारों में हिंदी में खबरें लिखी जाती हैं, हिंदी में लेख छपते हैं, हिंदी में सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर अंग्रेजी की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। तो मित्रों, मैं इस वीडियो में आपको इसी सवाल के जवाब तलाश करने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हिंदी के अखबार में अंग्रेजी के बिना काम चलता ही नहीं है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको भाषा की ताकत के बारे में बताया था। सलाह दी थी कि पत्रकारिता शुरू करने के पहले आप अपनी भाषा को दुरुस्त कर लें, उस पर काम कर लें, ताकि आपकी भाषा अशुद्ध ना रहे, आप गलतियां ना करें लिखने में, भाषा में बर्तनी की गलतियां ना करें, व्याकरण की गलतियां ना करें, और इन गलतियों के कारण और अपनी कमज़ोर भाषा के कारण आपको कहीं पीछे न रह जाना पड़े। इस वीडियो में हम सभी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको हिंदी अखबार में अंग्रेजी के महत्व के बारे में बताएंगे। आपको यह बात चाहे कितना भी हैरान क्यों न करती हो कि हिंदी के पत्रकारों के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना ज़रूरी होता है, तो ऐसा क्यों होता है। लेकिन यह बात बिल्कुल पक्की है और सच्ची है कि हिंदी के पत्रकारों के लिए अंग्रेजी से अनुवाद करने की कला में माहिर होना ज़रूरी होता है। उनको यह पता होना होता है कि अंग्रेजी से हिंदी कैसे खबरें बनाई जाती हैं, हिंदी में खबरें बनाने का अंग्रेजी से अनुवाद कर किस तरह से ये काम होता है। खासकर यह काम डेस्क के लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। डेस्क पर जो काम करते हैं, आपको तो पता ही होगा कि अखबार में मोटे तौर पर दो विभाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग का और एक डेस्क का। तो डेस्क पर जो लोग काम करते हैं, जो पत्रकार काम करते हैं, उनके लिए अंग्रेजी का जानना बहुत ज़रूरी होता है। दरअसल यह इसलिए भी ज़रूरी होता है कि उनको अनुवाद करना होता है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होता है। अंग्रेजी की खबरों को हिंदी में अनुवाद करके खबर बनानी होती है। सिर्फ अनुवाद, ये शाब्दिक अनुवाद करने की बात नहीं है। वहाँ आपको अंग्रेजी के पीस से खबर बनानी हो और वह ऐसी लगे कि वो हिंदी में ही लिखी गई हो, ओरिजिनल हिंदी में ही, मूल हिंदी में ही लिखी गई हो। ऐसा न लगे कि अंग्रेजी से अनुवाद किया गया हो। ऐसा इसलिए भी होता है कि जो खबरें अखबारों को मिलती हैं वो अंग्रेजी न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से आती है, तो उनके खबरें अंग्रेजी में होती हैं। तो उनको आपको शाब्दिक अनुवाद ना करके उनसे उन खबरों से हिंदी में खबर बनानी होती है। यह काम छोटे बड़े हर अखबार में होता है, लेकिन बड़े अखबारों में यह काम बिल्कुल बड़े पैमाने पर होता है और वहाँ के डेस्क मैन के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके बारे में बताया जा सकता है, बताया गया भी होगा या बताया जाएगा जब आप किसी संस्थान में पत्रकारिता का कोर्स करेंगे। वहाँ आपको ये बताएंगे कि आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, आपको अनुवाद करना आना चाहिए। आप अनुवाद में जितना माहिर होंगे उतना ही आपके कैरियर के लिए बेहतर होगा। लेकिन आपको उस संस्थान में अनुवाद करना सिखाएगा कोई नहीं बताएगा कि अनुवाद कैसे करें, अंग्रेजी के खबरों से हिंदी में खबर कैसे बनाएं, उसमें किस तरह की टेक्निक अपनाएं। यह बात कोई नहीं बताएगा आपको, उस संस्थान में कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि वहाँ तो आपको पत्रकारिता सिखाएंगे, पत्रकारिता की पढ़ाई कराएंगे। तो यह काम कैसे होगा? यह काम आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपको अपनी मेहनत से, अपनी व्यक्तिगत मेहनत से इस काम को हासिल कर, अगर पहले से आपको आता है
तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं जानते हैं अनुवाद करना, अंग्रेजी आपकी कमज़ोर है, तो पत्रकार बनने के पहले आप अपनी अंग्रेजी को मजबूत करें वह कला जिसको अनुवाद की कला कहते हैं, जो आपको अंग्रेजी की खबरों से हिंदी की खबर बनाने की कला सिखाते हैं। इस चीज़ में आपको माहिर होना ही होगा, अन्यथा आपके करियर में एक बड़ी कमी रह जाएगी और आप अच्छे अखबारों में, अच्छे संस्थान में काम करने से शायद वंचित रह जाएं। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में अनुवाद की कला में आप अपने को खुद को कैसे पारंगत करें, कैसे उसमें सिद्धस्त बनाएं, कैसे उसमें माहिर बनाएं, इसके कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ। ये टिप्स मेरे खुद के अनुभव के हैं और मैंने भी खुद पर आजमाया था जब कभी मैं पत्रकारिता शुरू कर रहा था। इसलिए ये टिप आप पर भी काम करेगा। आप इसे देखें, समझें और इसको अपनाएं। अगर आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है, आपकी अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद आप ठीक से नहीं कर पाते हों, तो आप इस टिप के आधार पर अपनी अंग्रेजी को मजबूत बना सकते हैं, अनुवाद करने की कला को भी मजबूत बना सकते हैं। आप अखबार तो पढ़ते होंगे रोज़, हिंदी का, अंग्रेजी का, कोई न कोई अखबार तो ज़रूर पढ़ते होंगे। अब आप कुछ समय के लिए सिर्फ इंग्लिश का अखबार उठाइए। आप इंग्लिश का अखबार पढ़ें और उसमें से कुछ काम करें। हिंदी का अखबार पढ़ना हो वो भी पढ़ लें, लेकिन अंग्रेजी का ज़रूर पढ़ें, रोज़ पढ़ें और उसमें पूरा पढ़ें, पहले फ्रंट पेज से लेकर के अंतिम पेज तक। जिन जिन खबरों में आपकी रुचि है उन खबरों को पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, जो एडिटोरियल पेज पर आते हैं उन आर्टिकल्स को पढ़ें और उनमें से कठिन शब्दों का अगर आपके पास आपको लगता है कि किसी शब्द का अर्थ आपको नहीं पता है, तो आप उसे शब्दकोश में जाकर खोजें और उसका अर्थ नोट कर लें, एक कॉपी में नोट कर लें। इस तरह से आपके पास 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में शब्दों का एक नया भंडार बन जाएगा, जो आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, अंग्रेजी ज्ञान को बढ़ाएगा, अंग्रेजी से हिंदी के अनुवाद के ज्ञान को बढ़ाएगा और वह आपको नई ताकत देगा। इस बीच आप ये भी कर सकते हैं कि अंग्रेजी के खबरों में से किसी एक खबर का चयन कर लें और उसका अनुवाद करें। और अनुवाद के दौरान भी आपको कुछ शब्द नहीं पता होंगे, उनकी हिंदी अर्थ नहीं पता होंगे, उनको भी आप शब्दकोश में जाकर देखें और उसको नोट कर लें। इस तरह से आप अपनी अंग्रेजी को इतना 1 महीने के अंदर आप पाएंगे कि आपकी अंग्रेजी इतनी मजबूत हो गई है कि आप कहीं भी किसी भी चीज़ को पढ़ के समझ लेंगे और उसका अनुवाद कर उसकी खबर बना देंगे। इसी अभ्यास के क्रम में आप ये भी कर सकते हैं कि अंग्रेजी का जो अनुवाद आप करते हैं उसका फिर संपादन भी कर लें और संपादन करने का अभ्यास करें। तो इससे आप एक तीर से 2 निशाने साध लेंगे। एक तो अनुवाद की कला आपको आएगी, दूसरा संपादन की कला भी आपके अंदर विकसित हो जाएगी। जिस दिन आपने बिना किसी तथ्य को छांटे, बिना किसी तथ्य को छोड़े अंग्रेजी की खबर से हिंदी की खबर को संक्षेप में बना लिया, उस दिन आप समझिए कि आपने एक अच्छे उपसंपादक, सब एडिटर के गुण हासिल कर लिए। यह अपने आप को संपादन कला में माहिर बनाने की दिशा में एक कदम है। अब आप ये समझ जाइए कि आपके लिए किसी भी अखबार का दरवाज़ा बंद नहीं होगा, वो आप अपनी इस ताकत के बल पर खोल लेंगे। जहाँ अनुवाद की बात आएगी, जहाँ अंग्रेजी के ज्ञान की बात आएगी, वहाँ आप बिल्कुल ही दरवाजे खोल लेंगे, अपने लिए संभावना बना लेंगे। मित्रों, यह एक आजमाया हुआ नुस्खा है, इसे आप भी आजमाएं और देखें कि यह आपको किस तरह से मदद करता है। दोस्तों, दरअसल मेरा उद्देश्य यह है कि आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो अवश्य बने,
लेकिन पूरी तैयारी के साथ बने, अपने को उन तमाम हुनरों से लैस करने के बाद बने, ताकि आप किसी भी अखबार या चैनल में अपनी पारी शुरू करते हैं तो वह लंबा चले और आपका एक महत्वपूर्ण स्थान बने वहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं। मेरा भरोसा है कि यदि आपने पूरी तैयारी के साथ अपनी पारी शुरू की तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका एक मुकाम होगा। जिन चैनलों के एंकरों से प्रभावित होकर आपने टीवी पत्रकारिता में अपना करियर बनाने का सपना देखा है, वह भी पूरा होगा और आपका नाम उन टीवी एंकरों से ज़्यादा बड़ा नाम होगा एक दिन।